विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती है। चैतन्य कीर्ति। चित्त की दो अवस्थाएं, एक आंदोलित, तरंगायित, चंचल, वही विचार है। दूसरी शांत, तरंग शून्य, मौन, स्थिर, वही भाव समाधि। जैसे झील तरंगों से भरी हो तो विचार, और झील शांत हो, निस्तरंग हो तो भाव। चित्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। साधारणतः चित्त विचार की अवस्था में है, क्योंकि वासना की हवाएं बह रही। झील तरंगित होती है हवाओं के कारण। हवाओं के थपेड़े झील को डमाडोल कर जाते। ऐसे ही चित्त तरंगित होता है वासना की हवाओं के कारण। यह पाऊं, वह पाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं। वह जो भीतर निरंतर कुछ होने की, कुछ पाने की तीव्र ज्वाला जल रही है, वही तरंगित करती है। जैसे ही वासना चली जाती, हवाएं बंद हो गई, झील शांत हो गई, भाव संभल गया। इसलिए समस्त ज्ञानियों ने कहा है, वासना को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिसने वासना को समझ लिया, उसने अपने भीतर विक्षिप्तता के पैदा होने का मूल कारण समझ लिया। और जिसे समझ में आ गया मूल कारण, वह उसे फिर सहयोग नहीं देगा। कौन पागल होना चाहता है? कौन विचार की उधेड़बुन आपाधापी में पड़ा रहना चाहता है? कौन झेलना चाहता है रोग विचार का? विचार रोग है, क्योंकि निरंतर बेचैनी, अशांति, तनाव। विचार संताप है। विचार के कारण ही तो आनंद नहीं अनुभव हो रहा है। आनंद अनुभव हो जाए उसी क्षण, जिस क्षण विचार विदा हो जाए। और विचार तब तक विदा ना होगा जब तक वासना की हवाएं बहती। तुम पूछते हो विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती। वासना को समझो। तुम जो हो उससे ही राजी हो जाओ। वासना विदा हो गई। तुम जैसे हो उससे ही संतुष्ट हो जाओ। और की मांग ना हो। जो है परम आह्लादकारी है। जैसा है उससे भिन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी क्षण देखो कहां गए विचार। भाव संभल गया। धीरे धीरे भाव का रस अनुभव होगा। और जब भाव का रस अनुभव होगा तो कौन विचार में जाना चाहेगा? जिससे फूलों से संबंध जुड़ने लगा, वह फिर कांटों की तलाश नहीं करता। लेकिन ये पूरा समाज, ये भीड़, ये लोग तुम्हारे भीतर वासना को उत्तेजित करते। बचपन से ही वासना की दीक्षा दी जाती, महत्वाकांक्षा सिखाई जाती। बाप भी चाहता है बेटा कुछ हो जाए, धन कमाए, पद कमाए, यश, प्रतिष्ठा, घर का नाम, कुल का नाम उजागर करे। पकड़ाई तुमने वासना। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम स्कूल भेजते, हम वासना की दीक्षा लेने भेज रहे हैं। 25 वर्ष, जीवन का 1/3 हिस्सा हम लोगों को महत्वाकांक्षा सिखाते। कैसे तुम प्रथम हो जाओ, कैसे दूसरों को पीछे छोड़ दो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जीवन ही खो जाए इस दौड़ में, मगर दौड़ के आगे हो जाना। मरना तो आगे जाके मरना, पीछे मत रह जाना। जीसस के वचन पर विचार करो। धन्य भागी हैं वे जो अंतिम है, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे।
और जो प्रथम हैं वे अंतिम पड़ जाएंगे। महत्वाकांक्षी प्रभु के राज्य से जुड़ेगा कैसे? उसने तो नरक से अपना नाता बना लिया। फिर जीवन भर की आपाधापी के बाद, न मालूम कितने घाटों का गंदा पानी पीने के बाद, न मालूम कितने रास्तों की धूल धमास से लग जाने के बाद, जब जिंदगी का सूरज अस्त होने लगता है और जब लगता है कि हाथ कुछ लगा नहीं, खाली के खाली रह गए, दौड़े बहुत पहुंचे नहीं कहीं, तब पश्चाताप घेरता है। तब मन सोचता है अब समाधि कैसे पाले, अब परमात्मा को कैसे पाले। और फिर तुम्हें मन ने धोखा दिया, वही पाने की भाषा। अब तुम्हें नई महत्वाकांक्षा पकड़ी। इस महत्वाकांक्षा का रूप भर धार्मिक है, ढंग भर धार्मिक है, इसकी आत्मा तो वही की वही है। तुम चाहे धन चाहो चाहे धर्म, पद चाहो चाहे परमात्मा, जब तक चाहे तब तक हवाएं बहती रहेंगी और चित्त तरंगित होता रहेगा। जो धन चाहता है उसके चित्त में धन के विचार उठते, जो परमात्मा चाहता है उसके मन में परमात्मा के विचार उठते, लेकिन विचार तो जारी रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि विचार किसके हैं, धन के हैं कि धर्म के? धार्मिक विचार हो कि अधार्मिक विचार हो, विचार विचार है, और जहां विचार है वहां अशांति है। इसलिए मैं तुम्हें धार्मिक विचार नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें निर्विचार की दीक्षा दे रहा हूं। आमतौर से यही चल रहा है मंदिर मस्जिदों में। जो लोग सांसारिक विचारों से भरे हैं उन्हें हम कैसे आध्यात्मिक विचारों से भर दें बस। मगर क्या फर्क पड़ता है? रोग का नाम धार्मिक रख लिया, अच्छा प्यारा नाम रख लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम कुछ भी होना चाहते हो, जब तक तुम भविष्य में कुछ होने की आकांक्षा रखते हो, जब तक तुम कल के प्रति आतुर हो, आकांक्षी हो, अभीप्सु हो, तब तक तुम अशांत रहोगे। विचार की धारा बहती रहेगी, और विचार की धारा बहती रहेगी, तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि धार्मिक विचार भी परमात्मा के और तुम्हारे बीच उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी सांसारिक विचार। विचार बाधा है, निर्विचार मिलन। गोरख ने कहा है, अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, अदसिटी राखी बा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। जो नहीं दिखाई पड़ता उसे देखना है तो साधारण आंखें काम न दे सकेंगी। जो नहीं विचार में आता उसका अनुभव करना है तो विचार की प्रक्रिया साथ न दे सकेगी। अदेखी देखी बा, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे देखना है तो आंख बंद करके देखना होगा। वो दिखाई तो पड़ते नहीं, आंख खोल के तो जो दिखाई पड़ता है वह संसार है। अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, फिर उसे देख के नहीं रह जाना है, उसे देखकर अपने अंतरतम में प्रविष्ट कराना है, उसे सूझना है, बूझना है। जो दिखाई पड़ जाए उतने से ही काम हल नहीं हो जाता। जो झलक मिल जाए वह हमारी आत्म अवस्था में सम्मिलित हो जानी चाहिए। जो झलक मिले वो बिजली की कौंध जैसी ना हो कि आई और गई। हमारे भीतर जलते हुए एक शाश्वत दिए की भांति हो जिसका प्रकाश बना ही रहे, बना ही रहे। अदिसिट राखीबा चिया, वह जो अदृश्य है उसमें अपने चित्त को डुबाना है और अपने चित्त में अदृश्य को संभालना है। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, और वो जो ऊर्जा की गंगा है जो नीचे की तरफ बही जा रही, वासना में, कामना में, महत्वाकांक्षा में, जो संसार की तरफ प्रवाहित है, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा,
वह जो नीचे की तरफ जा रही, पाताल की तरफ, नरक की तरफ, उसे ऊपर की तरफ ले जाना, उसे ऊर्ध्व गमन देना है। तहां बिमल बिमल जल पिया, और एक बार तुम चढ़ने लगे ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी हुए, ऊर्ध्व रेतस, कि फिर खूब बिमल रस, फिर अमृत रस को पियो। परमात्मा को बैठ जाने दो हृदय में, तुम बैठ जाओ परमात्मा के हृदय में, फिर पियो खूब अमृत रस। परमात्मा हृदय में बैठता ही तब है जब चित्त निस्तरंग होता है। ऐसा ही समझो, झील है, पूर्णिमा की रात है, आकाश में बड़ा प्यारा चांद है, बड़ा सुंदर समय है, लेकिन झील तरंगित है, तो चांद का प्रतिबिंब झील में नहीं बैठ पाता, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है, बनाओ बनाओ और बिखर जाता है। पूरे झील पर चांद के टुकड़े टुकड़े फैल जाते, चांदी फैल जाती झील पर, मगर चांद का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। फिर झील शांत हो गई, हवाएं अब नहीं बहती, अब सन्नाटा है, अब झील ध्यानमग्न हो गई, अब झील समाधिस्थ हो गई, अब चांद का प्रतिबिंब बनता है, अब चांद पूरा का पूरा झील में बैठ गया। ऐसी ही घटना घटती है। परमात्मा तो चारों तरफ मौजूद है, पूर्णिमा तो है ही, क्योंकि परमात्मा एक क्षण को भी अनुपस्थित नहीं हो रहा है। पूरा चांद निकला ही हुआ है, सिर्फ तुम्हारे चित्त की झील तरंगित है, तो तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं बन पाता, तुम उसे अपने भीतर नहीं संभाल पाते, वह तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट नहीं हो पाता, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है, पारे की तरह छिटक छिटक जाता है। जितनी मुट्ठी बांधते हो उतनी मुश्किल होती जाती। भाव की अवस्था का अर्थ होता है चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, अब नहीं बहती वासना की तरंगे, अब न कुछ पाना है न कुछ होना है, बैठ रहे चुप मौन। इस विश्राम की अवस्था में तत्क्षण जो मौजूद था वो भीतर झलकने लगता है। चांद बाहर ही नहीं होता, फिर चांद भीतर भी आ जाता है। और तब पियो खूब बिमल बिमल रस पिया। यहां ही आछे यहां ही अलोप, यहां ही रचिले तीन त्रिलोक, आछे संगे रहे जुबा, ता कारणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। गोरख कहते हैं अनंत साधकों ने, खोजने वालों ने इस तरह सिद्धि पाई, इस तरह सिद्ध योगेश्वर हुए। किस तरह? यहां ही आछे यहां ही अलोप, जिसे तुम खोज रहे हो वो यहीं छिपा है। कहां जाते हो? यहां ही आछे यहां ही अलोप। वो जिसे तुम खोजने दूर दूर की यात्रा करते हो, काशी और कैलाश, कुरान और पुराण, और जिसको तुम पत्थरों में पूजते हो और शब्दों में तलाशते हो, वह बिल्कुल मौजूद है अभी तुम्हारी श्वास श्वास में, तुम्हारी आंख के सामने। तुम कहीं भी आंख फेरो वही मौजूद है। यहां ही आछे यहां ही अलोप, यहीं मौजूद है और यहीं छिपा है। और छिपा है इसका यह अर्थ नहीं कि तुमसे छिपने की कोशिश कर रहा है। छिपा है इसलिए, अलोप है इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों पर विचार का पर्दा पड़ा है। तुम अपने विचारों से भरे हो, देखने की सुविधा कहां है? तुम तरंगायत हो। यहां ही रच ले तीन त्रिलोक। कहां की तुम बातें कर रहे हो कि और कहीं आगे कोई लोक है? यहीं तीनों लोक है। नरक भी यहीं है, पृथ्वी भी यहीं, स्वर्ग भी यहीं। सब तुम्हारी दृष्टि की बात है। इधर दृष्टि बदली कि उधर सृष्टि बदली। जो आदमी विचार में जी रहा है वह नरक में जी रहा है, जो आदमी भाव में जी रहा है वह स्वर्ग में जी रहा है, जो दोनों के मध्य में अटका है वह पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर अधिक लोग नरक में जी रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि नरक कहीं पाताल में। भूलो पुरानी व्यर्थ की बकवास। अगर खोदते चले जाओगे जमीन को तो पाताल में तो अमेरिका है, नरक नहीं। और अमेरिका के भी लोग यही सोचते कि नीचे तुम हो, नीचे ये पुण्य भूमि भारत। अगर अमेरिका खोदते ही चला जाए
तो यहां निकल आएंगे पूना में। तुमको पाके बड़े हैरान होंगे कि शैतान इत्यादि कहां है। आंख कहां जल रही, कढ़ाई कहां है, जमीन गोल है, नीचे यही पृथ्वी है। इसलिए नीचे ऊपर की भाषा को प्रतीक समझो। नीचे का अर्थ जमीन के नीचे नहीं, और ऊपर का अर्थ आकाश में मत देखने लगो। नीचे का अर्थ है विचार, ऊपर का अर्थ है भाव। नीचे का अर्थ है विक्षिप्तता, ऊपर का अर्थ है विमुक्तता, और दोनों के मध्य में पृथ्वी। जो लोग नरक में जी रहे हैं वो दुख पा रहे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं, अभी पा रहे हैं, इसी क्षण पा रहे हैं। करो क्रोध और तुम नरक में प्रविष्ट हो गए। जलने लगी आग, किस आग का विचार कर रहे हो? और कौन से कड़ाहे चाहिए? क्रोध जितना गला देता है और जितना जला देता है, और क्या जलाएगा? होने लगे दग्ध, डूबने लगे जहर में, कड़वाहट फैलने लगी प्राणों पर। और करो प्रेम, करुणा, और उठने लगे ऊपर। ऊर्ध्वगमन शुरू हुआ, खुले द्वार स्वर्ग के। आकाश में नहीं है स्वर्ग, ऊपर कहते हैं इसलिए कि वह ऊपर की अवस्था है, तुम्हारी चेतना की ऊपरी से ऊपरी अवस्था का नाम है। भाव तुम्हारी श्रेष्ठतम अवस्था है, तुम्हारे भीतर का गौरी शंकर। लेकिन लोग सोचते हैं कि गौरी शंकर पर कुछ है, इसलिए कैलाश पर तीर्थ बन गया। तीर्थ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है कैलाश। तुम्हारी चेतना जब परम शांत होती है तो गौरी शंकर बन जाती। ऊंचे से ऊंचा हिमालय भी तुमसे नीचे पड़ जाता है, तुम उड़ने लगे आकाश में, तुम आकाश हो गए। और जब तुम नीचे गिरते हो तो नरक हो जाते हो। दोनों के मध्य में पृथ्वी। अधिकतम लोग नरक में जी रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं, और बहुत विरले लोग स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। और सब अभी है, यही है। गोरख का वचन बहुत अद्भुत है, यहां ही रच ले तीन त्रिलोक। रच लो यहीं, जो भी तुम्हें करना हो, जो भी तुम्हें बनाना हो, जहां तुम्हें जीना हो। ये तुम्हारी जीवन की शैली पर निर्भर है। आछे संगे रहे जुबा, यही तुम्हारे भीतर, तुम्हारे शून्य में सब छिपा है, तुम्हारे सहस्त्रार में सब छिपा है। यही आलोकों का आलोक छिपा है, प्रकाशों का प्रकाश। इसी शून्य में परमात्मा विराजमान है। इसमें जो डूबा वह सिद्ध हुआ, योगेश्वर हुआ। आछे संगे रहे जुबा, अपने ही भीतर के शून्य से संबंध बना लो। ता कारणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। और उतने ही कारण से, बस उतने ही कारण से, अपने शून्य से संबंध बना लेने से अनेक अनेक लोग योग की परम अवस्था निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गए। भक्त उसी को भाव समाधि कहते हैं। विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती है? चैतन्य कीर्ति। चित्त की दो अवस्थाएं, एक आंदोलित, तरंगायित, चंचल, वही विचार है। दूसरी शांत, तरंग शून्य, मौन, स्थिर, वही भाव समाधि है। जैसे झील तरंगों से भरी हो तो विचार, और झील शांत हो, निस्तरंग हो तो भाव। चित्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। साधारणतः चित्त विचार की अवस्था में है, क्योंकि वासना की हवाएं बह रही। झील तरंगित होती है हवाओं के कारण। हवाओं के थपेड़े झील को डमाडोल कर जाते। ऐसे ही चित्त तरंगित होता है वासना की हवाओं के कारण। यह पाऊं, वह पाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं।
वह जो भीतर निरंतर कुछ होने की, कुछ पाने की तीव्र ज्वाला जल रही है, वही तरंगित करती है। जैसे ही वासना चली जाती, हवाएं बंद हो गई, झील शांत हो गई, भाव संभल गया। इसलिए समस्त ज्ञानियों ने कहा है, वासना को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिसने वासना को समझ लिया, उसने अपने भीतर विक्षिप्तता के पैदा होने का मूल कारण समझ लिया। और जिससे समझ में आ गया मूल कारण, वह उसे फिर सहयोग नहीं देगा। कौन पागल होना चाहता है? कौन विचार की उधेड़बुन आपाधापी में पड़ा रहना चाहता है? कौन झेलना चाहता है रोग विचार का? विचार रोग है, क्योंकि निरंतर बेचैनी, अशांति, तनाव, विचार संताप है। विचार के कारण ही तो आनंद नहीं अनुभव हो रहा है। आनंद अनुभव हो जाए उसी क्षण, जिस क्षण विचार विदा हो जाए। और विचार तब तक विदा ना होगा जब तक वासना की हवाएं बहती। तुम पूछते हो विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती? वासना को समझो। तुम जो हो उससे ही राजी हो जाओ, वासना विदा हो गई। तुम जैसे हो उससे ही संतुष्ट हो जाओ, और की मांग ना हो। जो है परम आह्लादकारी है, जैसा है उससे भिन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी क्षण देखो कहां गए विचार, भाव संभल गया। धीरे धीरे भाव का रस अनुभव होगा, और जब भाव का रस अनुभव होगा तो कौन विचार में जाना चाहेगा? जिससे फूलों से संबंध जुड़ने लगा, वह फिर कांटों की तलाश नहीं करता। लेकिन ये पूरा समाज, ये भीड़, ये लोग तुम्हारे भीतर वासना को उत्तेजित करते। बचपन से ही वासना की दीक्षा दी जाती, महत्वाकांक्षा सिखाई जाती। बाप भी चाहता है बेटा कुछ हो जाए, धन कमाए, पद कमाए, यश, प्रतिष्ठा, घर का नाम, कुल का नाम उजागर करे। पकड़ाई तुमने वासना। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम स्कूल भेजते, हम वासना की दीक्षा लेने भेज रहे हैं। 25 वर्ष, जीवन का 1/3 हिस्सा हम लोगों को महत्वाकांक्षा सिखाते, कैसे तुम प्रथम हो जाओ, कैसे दूसरों को पीछे छोड़ दो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जीवन ही खो जाए इस दौड़ में, मगर दौड़ के आगे हो जाना। मरना तो आगे जाके मरना, पीछे मत रह जाना। जीसस के वचन पर विचार करो, धन्य भागी हैं वे जो अंतिम हैं, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे, और जो प्रथम हैं वे अंतिम पड़ जाएंगे। महत्वाकांक्षी प्रभु के राज्य से जुड़ेगा कैसे? उसने तो नरक से अपना नाता बना लिया। फिर जीवन भर की आपाधापी के बाद, न मालूम कितने घाटों का गंदा पानी पीने के बाद, न मालूम कितने रास्तों की धूल धमास से लग जाने के बाद, जब जिंदगी का सूरज अस्त होने लगता है और जब लगता है कि हाथ कुछ लगा नहीं, खाली के खाली रह गए, दौड़े बहुत, पहुंचे नहीं कहीं, तब पश्चाताप घेरता है। तब मन सोचता है अब समाधि कैसे पाले, अब परमात्मा को कैसे पाले। और फिर तुम्हें मन ने धोखा दिया, वही पाने की भाषा। अब तुम्हें नई महत्वाकांक्षा पकड़ी। इस महत्वाकांक्षा का रूप भर धार्मिक है, ढंग भर धार्मिक है, इसकी आत्मा तो वही की वही है। तुम चाहे धन चाहो, चाहे धर्म, पद चाहो, चाहे परमात्मा, जब तक चाहे तब तक हवाएं बहती रहेंगी और चित्त तरंगित होता रहेगा। जो धन चाहता है उसके चित्त में धन के विचार उठते,
जो परमात्मा चाहता है उसके मन में परमात्मा के विचार होते हैं, लेकिन विचार तो जारी रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि विचार किसके, धन के हैं कि धर्म के, धार्मिक विचार हो कि अधार्मिक विचार हो, विचार विचार है, और जहां विचार है वहां अशांति है। इसलिए मैं तुम्हें धार्मिक विचार नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें निर्विचार की दीक्षा दे रहा हूं। आमतौर से यही चल रहा है मंदिर मस्जिदों में। जो लोग सांसारिक विचारों से भरे हैं उन्हें हम कैसे आध्यात्मिक विचारों से भर दें बस। मगर क्या फर्क पड़ता है, रोग का नाम धार्मिक रख लिया, अच्छा प्यारा नाम रख लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक तुम कुछ भी होना चाहते हो, जब तक तुम भविष्य में कुछ होने की आकांक्षा रखते हो, जब तक तुम कल के प्रति आतुर हो, आकांक्षी हो, अभीप्सु हो, तब तक तुम अशांत रहोगे, विचार की धारा बहती रहेगी। और विचार की धारा बहती रहेगी, तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि धार्मिक विचार भी परमात्मा के और तुम्हारे बीच उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी सांसारिक विचार। विचार बाधा है, निर्विचार मिलन है। गोरख ने कहा है, अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, अदसिटी राखी बा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। जो नहीं दिखाई पड़ता उसे देखना है, तो साधारण आंखें काम न दे सकेंगी। जो नहीं विचार में आता उसका अनुभव करना है, तो विचार की प्रक्रिया साथ न दे सकेगी। अदेखी देखी बा, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे देखना है, तो आंख बंद करके देखना होगा। वो दिखाई तो पड़ते नहीं, आंख खोल के तो जो दिखाई पड़ता है वह संसार है। अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, फिर उसे देख के नहीं रह जाना है, उसे देखकर अपने अंतरतम में प्रविष्ट कराना है, उसे सूझना है, बूझना है। जो दिखाई पड़ जाए उतने से ही काम हल नहीं हो जाता। जो झलक मिल जाए वह हमारी आत्म अवस्था में सम्मिलित हो जानी चाहिए। जो झलक मिले वो बिजली की कौंध जैसी ना हो कि आई और गई, हमारे भीतर जलते हुए एक शाश्वत दिए की भांति हो, जिसका प्रकाश बना ही रहे, बना ही रहे। अदृश्य राखी बा चिया, वह जो अदृश्य है उसमें अपने चित्त को डुबाना है और अपने चित्त में अदृश्य को संभालना है। पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, और वो जो ऊर्जा की गंगा है जो नीचे की तरफ बही जा रही, वासना में, कामना में, महत्वाकांक्षा में, जो संसार की तरफ प्रवाहित है। पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, वह जो नीचे की तरफ जा रही, पाताल की तरफ, नरक की तरफ, उसे ऊपर की तरफ ले जाना, उसे ऊर्ध्व गमन देना है। तहां बिमल बिमल जल पिया, और एक बार तुम चढ़ने लगे ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी हुए, ऊर्ध्व रेतस, कि फिर खूब बिमल रस, फिर अमृत रस को पियो। परमात्मा को बैठ जाने दो हृदय में, तुम बैठ जाओ परमात्मा के हृदय में, फिर पियो खूब अमृत रस।